तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो स्कूल में सिखाते हैं ना, ऐसा P/R/T अपॉन 100 कर दो, क्या मिल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। ऐसा फॉर्मूला हमको स्कूल में सिखाते हैं, पर अपने को इसकी जरूरत नहीं है, हम कभी यूज नहीं करेंगे इसको। अच्छा, एक और चीज इसमें आती है कि जो हमारा अमाउंट होता है, दैट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यस। हमें बस ये बात समझनी है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल जो इंटरेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल पे लगता है। हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा जब तक कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं आता। क्या बात समझ में आई? हर ईयर का सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा जब तक कि क्या नहीं होता, रेट और प्रिंसिपल में। हाँ, जब तक कि कोई चेंज नहीं आता किसमें, रेट और प्रिंसिपल। तो बस इतनी सी बात है। अब हम कुछ अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। लेट्स से, अरे यार इसका तो मेरे पास पीपीटी बनी हुई है, चलो कोई बात नहीं, सीआई में ले लेंगे उसको। ऐसे कहता है, अ सम इन्वेस्टेड ऑन एसआई becomes 1.48 times of itself in 6 years. Find rate of interest. अब समझने की बात यह है कि स्कूल में पता नहीं आपने इसको कैसे किया है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन एक सिंपल चीज सोचो कि किसी चीज का 1.48 टाइम्स होने का क्या मतलब है। उसका मतलब यही है ना कि अगर 100 रुपीज लगाया है तो वो 148 हो जाएगा, यही मतलब है। बेटा ये 1.48 आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरह नहीं दिख रहा? अगर कोई चीज अपने आप का 148% हो जाए, 48% से इंक्रीज हो जाए, या 148/100 टाइम्स हो जाए, या फिर 1.48 टाइम्स हो जाए, एक ही बात है ना। तो यस। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो भी मैंने प्रिंसिपल यहाँ लगाया होगा वो अपने आप का 1.48 टाइम्स हो गया। कहने का मतलब ये कि वो 48% से इंक्रीज हो गया। अब जरा सोच के बताओ कि ये 48% इंक्रीज क्यों हो रहा होगा? क्यों इंक्रीज हो रहा होगा? भाई इंटरेस्ट आ गया है, प्रिंसिपल तो जितना लगाया था उतना ही रहेगा ना। तो इसका मतलब ये कि 100 रुपए लगाए थे और 148 वापस मिल रहा है, 48% का इंटरेस्ट मिल रहा है हमको। और हर साल जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कैसे मिलने वाला है? 40 इक्वल रुपीज। रेट से मिलेगा। तो जो 48% इंटरेस्ट आया हमारा वो 6 ईयर्स में आया है, तो हर साल कितना परसेंट इंटरेस्ट आ रहा है? 8। 8% पर एनम ना। आया समझ में? यस। अब स्कूल में कैसे सिखाते हैं इसको? अरे यार ये तो खुद देख के कह रहा है ना, क्वेश्चन देखो मैं आंसर हूं, मुझे निकाल लो। स्कूल में कैसे सिखाते हैं? अगर आपने P रुपीज लगाया होगा तो वो 1.48 P मिलेगा। आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 0.48 P होगा। अब ये 0.48 P का जो इंटरेस्ट आ रहा है ये प्रिंसिपल पर आ रहा है। किस रेट से आ रहा है हमको मालूम नहीं। टाइम पीरियड हमारा 6 है, अपॉन 100 करके सॉल्व करेंगे तो हमारे को यहाँ पे आर का वैल्यू मिलेगा। अरे हम पागल थोड़ी हो गए कि ये सब करते फिरेंगे हम। 1.48 टाइम्स होने का मतलब यही है कि कोई वैल्यू अपने आप का 148% हो गई, 48% से इंक्रीज हो गई, है ना।
तो हमने सीधा लगा दिया उसको। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखें। यस यस सर। इसको हटा रहा हूं मैं। अब मान लो यहीं पर कहता है a sum invested on SI becomes 9 times of itself in 12 years. Then in how many of the years it will become 33 times of itself on the same rate of interest? अब ये क्वेश्चन फिर घुमा दिया, तो कैसे समझे इसको, कैसे देखें? भाई देखो, अगर P रुपीज लगाया है तो कितना वापस मिलेगा? 9P वापस मिलेगा ना। यस सर। तो बेटा इस केस में ये जो P प्रिंसिपल लगा रहे हो, ये वापस 9P मिल रहा है। तो ये P से 9P क्यों हो गया? कुछ सिंपल इंटरेस्ट इसमें आया होगा ना, और वो सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट से आया होगा, हर साल बराबर आया होगा। तो यहां पर आप ये देख सकते हो कि किसी चीज के 9 गुने होने का क्या मतलब है, कि उसमें 8P का इंटरेस्ट आ रहा होगा। यार 100 रुपए लगाए, 900 रुपए मिले, तो 100 रुपए तो तुमने अपनी जेब से लगाए ना। जो 800 रुपए का इंक्रीज हो रहा है वही तो इंटरेस्ट है। यस सर। अब आपको P से कितना करना है? कितना करना है? 33P करना है। कितना इंटरेस्ट चाहिए आपको? 32P का इंटरेस्ट चाहिए ना। तो बेटा जब ये यस सर। 8P का इंटरेस्ट आपका 12 ईयर्स में आ रहा है, तो 32P का इंटरेस्ट कितने ईयर्स में आएगा? 8P का इंटरेस्ट आपका 12 ईयर्स में आ रहा है, तो 32P का इंटरेस्ट कितने ईयर्स में आएगा? 48 ईयर्स में आएगा ना। 4 गुना हो गया। यस सर। यार ऐसे ही तो हो गया ना। 8 टॉफी इतने की, 32 कितने की, यूनिटरी मेथड। अब इसमें ऐसा क्या यस सर। है जो हम नहीं कर सकते? अब क्या फॉर्मूला बनाए, शॉर्टकट बनाए? कई टीचर आते हैं, कहते हैं देखो मैं जादू दिखा रहा हूँ, मैं शॉर्ट ट्रिक दिखा रहा हूँ। अरे कि यार कमाल हो गया, सोचने तो दो बच्चे को क्या करना चाह रहा है। बेटा क्लियर हुआ ये? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक प्रिंसिपल लगाया, हमें हमें नहीं मालूम कितना है। उसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट पे ही लग रहा है, लेकिन वो उसका एक पैटर्न दे रखा है। कह रहा है फॉर फर्स्ट 6 ईयर्स जो रेट रहेगा वो 10% पर एनम रहेगा। फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स जो रेट रहेगा वो 12% पर एनम रहेगा। आपने देखा होगा बैंक में, अगर आप गए तो वहां देखा होगा आपने, ऐसे चार्ट लगे होते हैं, इतने साल के लगाओगे इतना मिलेगा, इतने साल के लगाओगे इतना मिलेगा। चल सिंपल इंटरेस्ट पे ही रहा है। कहने का मतलब कि जो कुछ लगाएंगे इनिशियल प्रिंसिपल पे लगाएंगे। फॉर नेक्स्ट ऑनवर्ड्स जो रेट हो गया वो 15% पर एनम हो गया। ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर इन 13 ईयर्स टोटल 27,600 रुपीज मिला हो एज सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है?
अब अगर इसको टेक्निकली देखोगे तो इक्वेशन देखो इसमें क्या कहती है कि भाई पहले 13 ईयर्स को हम समझे कि उसने 13 ईयर्स में इंटरेस्ट लिया, कैसे कैसे होगा। तो बेटा पी तो मेरा प्रिंसिपल है, उस पर 10% का मैंने रेट लगाया होगा पहले 6 साल के लिए, समझ रहे हो। यस सर। उसके बाद उसी प्रिंसिपल पर मैंने 12% के हिसाब से 5 साल इंटरेस्ट लिया होगा, यस सर। और फिर उसी प्रिंसिपल पर मैंने 15% के हिसाब से 2 साल इंटरेस्ट लिया होगा, तभी तो टोटल 13 ईयर्स बनेंगे। यस सर। और ये तीनों का सम मेरा किसके इक्वल होना चाहिए? तीनों का सम 27 मेरा किसके इक्वल होना चाहिए? 27600 27600 के। लेकिन बेटा एक बात सोचो कि अगर ऐसे करेंगे तो हमें तकलीफ हो जाएगी, हम इसके लिए थोड़ी ना बैठे हैं क्लास में। भाई सब सीखना है तो स्कूल में बताया जाता है, बुक्स भरी पड़ी है। तो देखो यहाँ पर हर साल जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिलना तो प्रिंसिपल पर ही है। मैं अलग अलग निकाल के जोड़ू या जोड़कर इकट्ठा निकाल दो, बात तो एक ही है ना। तो 10% के रेट से 6 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 60% होगा। अगले 5 साल में 12% के हिसाब से जो 5 साल का इंटरेस्ट होगा वो भी 60% होगा। और अब जो 2 साल बचे हैं 15% के हिसाब से 30% इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या आप देख रहे हो कि टोटल 150% इंटरेस्ट मिलने वाला है टोटल 13 ईयर्स में। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट जो भी मैं ले रहा हूँ उसको इकट्ठा कैलकुलेट कर रहे हैं, लगेगा प्रिंसिपल पर ही। अलग अलग निकाल के जोड़ो या इकट्ठा निकाल दो, बात तो एक ही है ना। तो यस क्या सर। आप ये नहीं देख पा रहे कि ये जो 150% आ रहा है, ये 150% रिप्रेजेंट कर रहा है 27600 को, और मेरा जो प्रिंसिपल है वो 100% होगा। तो अगर 150% का वैल्यू 27600 है तो 100% का वैल्यू कितना हुआ? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, या खाली यस सर। सिरे लाए जा रहे हो? तो बस यहां से सॉल्व कर दो। भाई आपको यही तो दे रखा है कि 150% का वैल्यू इतना है, 100% का वैल्यू कितना होगा, वैसे भी दिख रहा है ना, 2/3 हो जाएगा, यानी कि 18,400 होगा। खेल खत्म। इतना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है सर। आगे बढ़े, यस सर। एक और देखते हैं। एक आदमी ने एक प्रिंसिपल लगाया है, सेम प्रिंसिपल दो अलग अलग जगह पे लगाया है। एक जगह पर जो रेट है वो x+4.2% पर एनम है, और दूसरी जगह पर जो रेट है वो ये क्या हो गया यार, ये इंग्लिश टाइप होनी शुरू हो गई। वो x+4.4% पर एनम है। दोनों को 4 4 साल के लिए लगाया है, इधर भी 4 ईयर्स के लिए लगाया और यहां भी 4 ईयर्स के लिए लगाया। 4 ईयर्स के बाद कहता है कि जो डिफरेंस बिटवीन एसआईज है, मतलब दोनों जगह की जो सिंपल इंटरेस्ट है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 240 है। प्रिंसिपल कितना होगा? तो बेटा एक बात सोचो, इक्वेशन के थ्रू तो कर सकते हो ना, वो तो बताने की जरूरत नहीं है अब। वो तो हमें इतना तो समझ में आ ही रहा है कि यहाँ का इंटरेस्ट निकालेंगे, यहाँ का इंटरेस्ट निकालेंगे, और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 240 के इक्वल होगा। यही है ना? यस सर। बोलो, यही तो है। यस सर। पर हमें ये यस सर। सोचना है कि
प्रिंसिपल दोनों जगह पे सेम है, टाइम पीरियड दोनों जगह पे सेम है, तो बेटा मेरा ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है ना एक जगह पर, Yes, एक sir. जगह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है ना। तो देखो जरा, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दे रखा है वो x+4.4% पर एनम है। अब ये x नहीं पता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो डिफरेंस पे फोकस करना है। तो आप देखो दोनों ही जगह के रेट में जो डिफरेंस है वो कितना है, 0.2% है। Yes, sir. तो हर साल 0.2% का डिफरेंस क्रिएट होगा, और 4 साल में टोटल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, 0.8%। Yes, Yes, sir. sir. और जो 0.8% का वैल्यू है वही तो 240 है। हमें Yes, sir. 100% यानी कि प्रिंसिपल का वैल्यू निकालना है, तो बात ही खत्म हो गई। 240 इंटू 100/0.8 सॉल्व कर देंगे सर, 30,000 आ जाएगा। यार वो तो वैसे भी दिख रहा है ना, अगर 0.8% का वैल्यू 240 है तो 1% का वैल्यू 300 होगा, और 100% का वैल्यू 30,000 होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो एक और क्वेश्चन देता हूं। एक आदमी ने 20,000 रुपए लगाया है, दो अलग अलग जगह पे लगाया है, मतलब उसको तोड़ दिया, 20,000 रुपए को दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया। यहाँ पे कितना मालूम नहीं, और यहाँ पर कितना ये भी मालूम नहीं। इधर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 6% पर एनम लग रहा है, और यहाँ जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 8% पर एनम लग रहा है। 5 साल के लिए इधर लगाया, और 5 ही साल के लिए इधर भी लगाया। 5 साल के बाद जो टोटल एसआई बनता है वो बनता है आपका, जो टोटल एसआई बनता है वो बनता है आपका 6,720। आपसे कहता है बताओ ये जो वैल्यूज आर इन्वेस्ट की है ना एज अ प्रिंसिपल, ये कितनी कितनी है। तो बच्चे अभी इक्वेशन के थ्रू तो जा सकते हैं, मैं ये रब कर रहा हूँ लेफ्ट लेफ्ट साइड वाला पार्ट। बच्चे रब कर रहा हूं मैं, जो लेफ्ट साइड में दे रखा है। अब सवाल ये उठता है कि सर इसको डील कैसे करें। बेटा एक क्वेश्चन क्या मैंने आपको पहले करवाया नहीं है, याद नहीं आ रहा आपको? कुछ याद आ रहा है? एक तो है कि आप इक्वेशन पुट कर सकते हो, दोनों जगह के इंटरेस्ट को जोड़कर 6720 के इक्वल इक्वेट कर दो। और दूसरा देखो बेटा, एक एंगल, पहली जगह पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 30% होगा, दूसरी जगह पे जो इंटरेस्ट होगा वो 40% होगा। चीपर डेरर मिला के एलिगेशन के थ्रू जा सकते हो, रेशियो मिल जाएगा ना उन दोनों प्रिंसिपल्स का। मतलब Yes, sir. ओवरऑल वैल्यू रख दूं कि 6720 20,000 का कितना परसेंट है, और इस पे एलिगेशन लगाकर सॉल्व कर लूं। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं ना वो कैसे लगेगा। बच्चे मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. तो ये लगा के हम लोग डील कर सकते हैं, हमें वो रेशियो मिल जाएगा जिसमें कि हमारे ये दोनों प्रिंसिपल इन्वेस्टेड है, 20,000 को बांट देंगे। लेकिन अगर ऐसे जाता हूं तो मुझे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो 6720 है वो 20,000 का कितना परसेंट होगा, वो निकालने में थोड़ा सा गड़बड़ होगी। और हालांकि निकाल भी लोगे तो पॉइंट में आएगा, फिर गंदे से रेशियो को बना के उसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। तो एक और एंगल जो मैंने स्प्लिट करने वाला बताया था वहां से भी जा सकते हो। पहली जगह पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 30% है, दूसरी जगह पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है, 40% है। तो बेटा इस 40 को मैं ब्रेक कर दूं ना 30+10 में। बच्चों याद आ रहा है कुछ? ऐसे क्यों कर रहे हो? समझ Yes, में आ रहा है मैं sir. क्या कह रहा हूं? तो हाँ जी, कम से कम 30% इंटरेस्ट तो मिलेगा ना।
Yes, sir. मिनिमम 30% तो मिलेगा, तो 20,000 का 30% कितना होता है? 6,000। पर क्वेश्चन में कितना दिया है? 6720। तो बेटा ये जो 720 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये किसकी वजह से मिल रहा है? ये किसकी वजह से मिल रहा है? 10%. इस 10% की वजह से मिल रहा है ना। यानी कि इस वाले प्रिंसिपल का 10% कितना हो गया? 720 हो गया। तो ये वाला प्रिंसिपल हमारा 7200 बना ना। तो फेंक के मारो आंसर 2 सेकंड के अंदर। करना थोड़ी है इसमें कुछ। आई बात समझ में? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? Yes, sir. एक और देखते हैं। बोलो बेटा, कोई इशू है तो बोलो इसमें। बोलो, बताओ बच्चे, कोई इशू है तो बताओ। एक और देखते हैं। एक प्रिंसिपल हमने लगाया है सिंपल इंटरेस्ट पर। उसमें कह रहा है देखो कि दूसरे ईयर के एंड का अमाउंट जो है, दूसरे ईयर के एंड का जो अमाउंट है वो सर ये 20। क्वेश्चन फिर से करवा दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। बच्चे, उस स्प्लिट करने वाले मेथड से मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा था कि देखो 30% इंटरेस्ट मिल रहा है एक जगह मिल रहा है 40, यानी कि 30 + 10। तो मिनिमम 30% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा ना। 30-40 कैसे हो गया? बच्चे, यहाँ पे 6% मिल रहा है 5 साल के लिए, 30% हो गया। या 8% मिल रहा है 5 साल के लिए, 30-40% हो गया। तो मिनिमम ओके. 30% इंटरेस्ट तो दोनों जगह पे मिलेगा ही मिलेगा ना। स्प्लिट करने वाले मेथड से जो एलिगेशन की कॉर्लरी थी। यस सर. अब 30% कितना बन रहा है हमारा? 6,000। मिनिमम 6,000 तो मिलना ही मिलना है। पर क्वेश्चन में सर कितना दे? ये कैसे बन रहा है? ये क्या कह रहे हो? 30-60, ये 30% 6,000 कैसे बन रहा है? 20,000 पर मिनिमम 30% तो आएगा ही आएगा ना। यस सर. यानी कि 20,000 का 30% 6,000 बना। तो यस सर. मिनिमम 6,000 तो मिलना चाहिए। पर क्वेश्चन में जो ये 6720 दिया है, यानी कि 720 एक्स्ट्रा दिया है, ये इस 10% की वजह से आ रहा होगा ना। यस सर. तो यानी कि इस वाले प्रिंसिपल का 10% 720 हुआ। यस सर. तो यानी कि ये वाला प्रिंसिपल 7200 हो गया। स्प्लिट करने वाला मेथड। एलिगेशन में जो स्प्लिटिंग बताई थी बेटा, अब रीजॉइन नहीं हाँ करना है सर, हमने। 7200 अब कैसे हुआ? बच्चे, 720. इस प्रिंसिपल का 10% 720 है।